ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, अतातो ब्रह्म जिज्ञासा, जिस दिन ब्रह्म सत्ता को, आत्म सत्ता को, सबका अंतर्यामी जो ये चैतन्य सत्ता आत्मा है, जो आपके हृदय देश में नित्य निरंतर विद्यमान है, जो बुद्धि देश का साक्षी भी है, ऐसा जो आत्मा है आपका, इसी को ब्रह्म सत्ता भी बोलते हैं, आत्म सत्ता भी बोलते हैं। इसको जानने की इच्छा का नाम है ब्रह्म जिज्ञासा। क्या करें ब्रह्म जिज्ञासा यदि हुई हो तो उपनिषद शास्त्र ने कहा, यदि तुम्हें परमात्मा को जानना है, किस परमात्मा को, कि जिस परमात्मा को जानने से देह और जगत सत्य दिखने लगा। जिस परमात्मा को ना जानने से देह और जगत में अहम हो गया, देह में अहम बुद्धि और जगत में सत्यता बुद्धि आ गई। इससे कैसे छूटूं कि ये शुभ इच्छा, हाँ, इसलिए कहते धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। जब सतशास्त्र का श्रवण प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान का श्रवण प्राप्त होता है, हाँ, वो घड़ी धन्य है। जब सत्संग प्राप्त होता है तो कहते शुभ इच्छा। शुभ इच्छा कौन सी है? जिस इच्छा के द्वारा मोक्ष की इच्छा पूरी हो जाए, तो शुभ इच्छा। तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म जिज्ञासा को शांत करने के लिए क्या करें? कहाँ जाएं? किसी का जंगल में चले जाओ, किसी का पहाड़ की चोटी पर गुफा में रहने लगो। तो किसी ने कहा कि नाव पर, नदी में नाव डाल कर जल के ऊपर रहो। क्या करें? कैसे रहें? तब उपनिषद ने तो कहा, यदि तुम्हों को वो चैतन्य सत्ता आत्मा को जानना है, यदि ब्रह्म सत्ता में अपने अहम को स्थापित करना है, हाँ, तो फिर क्या करें? तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवावगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। यदि उस परम ब्रह्म परमात्मा को जानना है, समझना है, तो फिर क्या करना है? तद विज्ञानार्थम, उसको जानने के लिए सा गुरुमेवा भी, गुरु जी की ही शरण में जावे। किसी इनका गुरु जी तो बहुत हैं। कौन से गुरु जी की बात करते हो? जब जन्म हुआ तो माता गुरु, फिर आगे पिता गुरु, फिर जिसने काका गा सिखाया वो गुरु, जिसने गायत्री पढ़ाई वो पंडित जी गुरु। भला जिन साधुओं ने, विरक्त सीधे साधे संतों ने राम राम कहना सिखाया वो बड़े गुरु हैं। जिन्होंने ये राम सब में समाया हुआ है, ऐसी चैतन्य सत्ता को दिखा दिया, ऐसे गुरुओं को ही गुरु कहने योग्य है। जिसने सच्चिदानंद ब्रह्म को, हाँ, आपके अंदर में जो विद्यमान है उसको दिखा दिया, गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना। ये सच्चिदानंद रूप अपना गुरुदेव ने लखाया, गुरु महाराज ने दिखाया है। तो शुभेच्छा, मोक्ष की इच्छा जब होती है तो शुभेच्छा, मोक्ष की इच्छा वाला जब सत्संग करना लगता है, आत्मा का श्रवण मनन निधिध्यासन में लग जाता है, तो ये शुभेच्छा पूरी हो गई। कैसे पूरी हुई थी इसकी शुभेच्छा? तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवा भी गच्छेत। उस परमात्मा को जानने के लिए वो गुरु जी के ही पास जाए। बोले कौन से गुरु के पास? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो वेद का पारदर्शी है, जो वेदों के रहस्य को जानता है, समझता है, और वेदों में प्रतिपाद्य जो परम ब्रह्म परमात्मा
उसमें अपनी मैं बुद्धि को स्थापित कर लिया है जिसने, जिसकी मैं परमात्मा में वो स्थित हो गई है। हाँ, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा कैसे हुई? जब ब्रह्म की जिज्ञासा की तब। तो तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवाभिगच्छेत। यदि तुमने चैतन्य सत्ता ब्रह्म को जानना है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? गुरुमेवाभिगच्छेत, गुरु जी के ही पास में जाओ। समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। कुछ गुरु महाराज के लिए भेंट लेके जाओ, फल फ्रूट लेके जाओ, सब्जी भाजी कुछ लेके जाओ, जो उनके काम में आ जाए वो चीज़ लेके जाओ। वैसे भी हमारे सनातन धर्म की, समस्त हिंदू समाज की ये परंपरा रही है क्या कि स्त्री के यहाँ जाओ तो खाली मत जाओ। स्त्री का मतलब है तुम्हारी बहन, चाची, ताई, दादी आदि, जित महिला में जो भी हैं सम्माननीय, खाली हाथ मत जाओ। स्त्री के बाद खाली हाथ जाना पाप लगता है, ऐसा कहते हैं। जब भी जाओ, घरों में बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उन्हें लगता है कि हमारा भाई आया है, कुछ ना कुछ जरूर लाया होगा हमारे लिए, ये आशा टूटने ना पाए। ये जो आशा पाले हैं ये कभी भी तोड़ना ना चाहिए। तो कहते हैं शुभेच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। तद विज्ञानार्थम, उस परम ब्रह्म परमात्मा को जानने के लिए गुरु के पास जाएं और कुछ भेंट लेके जाएं, खाली हाथ न जाएं। सनातन परंपरा में, समस्त हिंदू समाज में स्त्रियों के लिए भेंट लेकर के जाना, हाँ, बहन, चाची, ताई आदि इनके लिए कुछ न कुछ देते रहना चाहिए। इसी प्रकार से गुरु जी के पास जाओ तो खाली हाथ कभी मत जाओ। हाँ, और राजा के पास कभी खाली हाथ न जाए, संतों के पास खाली हाथ न जाए, कुछ भेंट लेकर के जाना चाहिए। तो क्या होगा? आपकी शुभेच्छा धन्य हो जाएगी, आपकी शुभेच्छा पूरी हो जाएगी। आप जिस संकल्प से निकले हैं ऑटोमेटिकली ही ईश्वर आशीर्वाद देता है। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, हृदय में तो वो परमात्मा विद्यमान है, गुरु महाराज का भी आशीर्वाद मिल जाएगा। इसलिए उस पर अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, उस परम ब्रह्म परमात्मा को जानना है तो गुरु जी के ही पास में जाएं। और कौन से गुरु जी के पास में जाएं? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो श्रोत्रिय हैं, वेद के पारदर्शी हैं और ब्रह्म में निष्ठा वाले हैं, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, ऐसे भाव में जीते हैं। ऐसे गुरुओं को प्राप्त करना हंसी खेल नहीं है। पुराने संत गायते थे, सतगुरु का मिलना नहीं हांसी, सतगुरु का मिलना नहीं हांसी। ये कोई हंसी खेल का बात नहीं है। शीश दिए जो गुरु मिले, सतगुरु के लिए कहते हैं, तो भी सस्ता जान। हाँ, अगर सिर दे कर के भी ऐसे गुरु मिल जाएं तो सर दे दे और दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान को धारण करके मुक्ति को ग्रहण करे। हाँ, और फिर सर दे मांगे तो सर दे दे भाई, क्योंकि मुक्त तो करिए दिया, जिसके लिए यही तन दियो, जिसके कारण शरीर मिला है, जिसने दिया उसको जता दिया। ऐसे गुरुओं की बड़ी महिमा है। इसीलिए तो कहा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागों पाए। बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। हाँ, बोले गुरु और गोविंद भगवान, हाँ, भगवान ठाकुर जी महाराज, विष्णु भगवान, सारे जगत के एकमात्र कारण वही राम और कृष्ण के रूप में भी हैं, वो खड़े हैं। और साथ में गुरु महाराज, पैर पहले किसके छूना चाहिए? हाँ, तो संतों ने तो कहा पहले पैर अपने गुरु महाराज के छुओ, दूसरे नंबर तुरंत भगवान के छुओ, क्योंकि उन्हीं ने मंत्र बताया है ठाकुर जी के मिलने का, उन्हीं की कृपा से मिले हैं, तो पहले उन्हीं को नमस्कार करो। बोले ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे अगर पहले उनका छुओगे, वो उनका बाद में छुओगे तो नाराज ना हो जाएंगे। तो कहें नाराज नहीं होगे, खुश हो जाएंगे, क्योंकि गुरुओं की सेवा करने से भगवान विष्णु को बड़ी प्रसन्नता होती है।
कबीरदास जी तो कहते हैं, बलिहारी गुर आपने जिन गोविंद दियो बताए। मैं तो उन गुरु महाराज के चरणों में नमन करूँगा और अपना अहम बलिदान करूँगा कि जिन्होंने गोविंद को मिलाया। क्या, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर अहम था तब ये हरि नहीं मिले थे, पर अब हरि हैं मैं नाय। अब भगवान श्री हरि सामने खड़े हैं। किस लिए, किस कारण? गुरु महाराज ने हमारे अंदर की मैं हटा दी। मैं के आगे मैं खड़ी। ये परमात्मा श्री हरि परम ब्रह्म परमात्मा सच्ची मैं है, उसके आगे देह मैं हूँ, ऐसी मैं खड़ी है। इसलिए पीछे वाली मैं ना दर्शाए। जब आगे से मैं हटे, अहम वाली मैं, देहाभिमान वाली मैं, जब आगे से मैं हटे तब पीछे वाली मैं दर्शाए। ये गुरु महाराज ने बता दिया। इसलिए बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए, जो मिल ही नहीं रहे थे, कहाँ पे खोजें? तो जंगल में खोजने गए, तब गुरुओं ने बताया, कायरे बन खोजन जाई। वहाँ जंगल में तो वही बंदर भालू है, वहाँ कहाँ खोजने गए हो? फिर बोले, कहाँ खोजूं महाराज? बोले, सर्व निवासी सदा लेपा तेरे ही संग समाई, कायरे बन खोजन जाई। जंगल में, इतना बड़े जंगल में शेर चीता खा जाएंगे, मर जाओगे फालतू में। इसलिए अपने शरीर के अंदर में ही खोजो। पोप मध्य जैसे बास बसत है, मुकुर माए जिम छाई, तिम हरि ही बसे निरंतर, घटे ही खोजो भाई। इस शरीर रूपी घड़े की में ही खोज करो। इस घट में नारायण है, इसी घट में परमात्मा बोलता है, इसी घट में परमात्मा का निवास है। वो कहाँ है? वो तुम्हारी मैं है, सो प्रभु और नहीं, सो तू है। तो शरीर को, शरीर से अपनी मैं को हटा ले, मन बुद्धि से मैं को हटा ले। सोने जागने वाली चेतना का भी जो जानने हारा है, सोहम वो मैं ही हूँ। सोहम सोहम की झीनी धुर से अपनी सूरत जगाना है। वो मैं ही हूँ, ऐसी सूरत जगाना है। ये किसने बताया? गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना। ये गुरुदेव ने ही बताया है कि ये वो चैतन्य सत्ता आत्मा ही तुम हो, सो प्रभु और नहीं। वो परमात्मा दूसरा नहीं, तुम्हारी असली वाली मैं ही तो परमात्मा है। जिस असली वाली मैं अर्थात आत्मा की सत्ता पा करके 3.5 हाथ के आकार वाला जो शरीर वाली मैं है, ये भी सक्रिय हो रही है। ये जड़ है, ये जड़ माया का बनाया हुआ है शरीर। इसलिए जासु सत्यता से जड़ माया, भास सत्य एवं मोह सहाया। जिसकी सत्यता से सत्तावान होकर के ये जड़ शरीर वाली मैं भी चेतन हो गई है। उस चैतन्य सत्ता को श्वास सड़क पर चले संत जन, गगन महल को जाते हैं। वो ब्रह्म सत्ता जो आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः, जो आकाश की तरह व्यापक है और नित्य है, उस चैतन्य सत्ता को गुरु ने लखाया। क्या? सोहम अस्मि, वो तुम ही हो। सो प्रभु और नहीं, सो तुम है। वो तू ही है, पर शरीर को नहीं बताया, मन बुद्धि को नहीं बताया। सोने जागने वाली चेतना को भी जो जानने आ रहा है, उस विज्ञाता को ही तुम्हारी असली मैं बताया है। ये जानना है तो कहाँ जाए? पर्वत की चोटी पर जाओ, वहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं बताया है। तालाब के किनारे, जंगल के किनारे बैठ जाएं, वहाँ बताया, ऐसा नहीं गुफा में बैठ जाएं, नहीं। पर हाँ, इस रहस्य को समझ के पर्वत की चोटी पर बैठो, वहाँ भी साधना में सफलता मिलेगी। ये रहस्य जान करके जंगल में बैठो, जंगल में बैठना सार्थक हो जाएगा। ये समझ करके घर गृहस्थी के जीवन में रहते हुए भी
घर गृहस्थी के जीवन में भी परमात्मा की प्राप्ति का लाभ प्राप्त हो सकता है। इसलिए कहा कि उस परम ब्रह्म जब शुभेच्छा जाग गई, मुमुक्षुता जाग गई, तो कहाँ जाएं? इस रहस्य को समझने के लिए ही पहले गुरु जी के पास जाओ। और जो ये पहले जो साधु बनने आते ना, उन्हें लगता हम आंखें बंद करके बैठ जाएंगे, तपस्या करेंगे, अन्न जल छोड़ देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ना मालूम क्या क्या कल्पनाएं कर लेते हैं अपने मनोराज्य में। पर ये कल्पनाएं वृथा ही हैं। आपने तो उस चीज़ को हृदय में धारण करना है जिससे निश्चय कल्याण हो जाए, जो कल्याण का रास्ता हो, जिसको पहले वाले ऋषियों ने किया हो, उससे पहले वाले ऋषियों ने जिस रास्ते को अपनाया हो और उस रास्ते पे चलकर उन्हें सफलता मिली है, वही रास्ता हमने और आपने भी अपनाना है। इसका नाम क्या है? शुभेच्छा। यही शुभेच्छा है। तो गुरुओं की कृपा से हृदय में आत्मा का ज्ञान, आत्मा के जानने की उत्कट इच्छा शुभेच्छा कहलाती है। तो सतगुरु के द्वारे पर गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। इस सुबह अता तो ब्रह्म जिज्ञासा के द्वारा जब सद्गुरुओं की प्राप्ति हुई और श्रवण किया तात्पर्य के निर्णय पूर्वक, तो चैतन्य सत्ता आत्मा ही असली में समझ में आई और उसको स्वीकार कर लिया। यही सभी ग्रंथों का प्रयोजन है, यही बात समझाने का। ऐसा यदि धारण कर लिया और आपने ये जानना ही हमारे इस जीवन का प्रयोजन है, इस चैतन्य सत्ता को जानना ही प्रयोजन है, ऐसा समझ लिया, तो शुभेच्छा में आप प्रवेश कर गए हैं। और इसलिए आत्मा वारे दृष्टव्या, आत्मा को समझना है, जानना है, देखना है, तो क्या करें? श्रोतव्यो, श्रवण करो। क्योंकि सुनकर के ही ये तुम्हारी पत्नी, ये तुम्हारे पति, ये ज्ञान तुमने सुनकर के ही धारण किया है। और ये तुम्हारे पिता, ये माता, ये ज्ञान तुमने सुनकर के ही किसी से धारण किया। तुम्हें नहीं पता कौन माता पिता है। आपने सारे ज्ञान सुनकर के धारण किए हैं। तुम ब्रह्म हो, तुम आत्मा हो, ये ज्ञान भी आप सुनकर के ही धारण करोगे। इसलिए इस ज्ञान को जानने की जब इच्छा होती है, उस इच्छा का नाम ही शुभेच्छा कहलाता है। और आज इतना ही। आगे का प्रसंग आपको आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा।